हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज जैसे कि हमारी पीसी रेंज ग्रामर की सीरीज चल रही है और आज एक और उसका हम एक चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 26 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस वन। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका जो अपना चैनल है, ये सिंथेसिस के चैप्टर की अगर हम बात करें और अगर हम यहाँ पीसी रेंज ग्रामर की अपनी पूरी प्लेलिस्ट पे चलते हैं तब आप देख पाते हो कि हमने बाकी सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे जो है पहले से वीडियो बना के रखे हुए हैं। अगर अभी तक आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके इसकी सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे पहले हम चलते हैं अपनी चैप्टर के ऊपर और चैप्टर में देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ साथ यहाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, इससे कोई भी नेक्स्ट वीडियो जब भी पड़ती है तब आपको तुरंत के तुरंत आपको मिल जाए। अब बिना टाइम को बेस करे फटाफट चलते हैं अपनी वीडियो अपने चैप्टर पे। जैसे चैप्टर ऑफ सिंथेसिस है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस करे थे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में तीन चीजें हमने बहुत बारीकी से गौर किया था, जो थे हमारी तीन चीजें, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इवन ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस, इन्होंने बेसिकली आपकी बुक में ये थोड़ा उल्टा दे रखा हुआ है। पहले यहाँ पे आपको सिंथेसिस समझानी चाहिए थी एंड देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पहले ट्रांसफॉर्मेशन दी एंड देन सिंथेसिस दे रखी है। उसके पीछे हो सकता है कोई लॉजिकल रीजन रहा हो राइटर का। जैसे क्या होगा कि अगर सिंथेसिस से ही ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम जब तक सिंथेसिस, क्योंकि अभी तक जो हमने करा था वो सिंथेसिस का ही पार्ट था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स चेंज कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। देखो सिंथेसिस को अगर हम यहाँ पे देखो डिफाइन करें या इसके अकॉर्डिंग की डेफिनेशन पढ़ें, ये लिखा हुआ है इज सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस। ये एनालिसिस का अपोजिट होता है एंड मींस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन नंबर इन सिंपल सेंटेंस इनटू द न्यू सेंटेंस। जैसे हम सिंपल सेंटेंस को एक न्यू सेंटेंस में बना पाए। कौन कौन सेंटेंस में, चाहे वो सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा था। तो बेसिकली इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बहुत डिटेल में समझाया जाए। अगर मैंने ये सारी चीजें आपको ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट चैप्टर में पूरी तरह से डिटेल में आपको समझाया है, अगर आपको वो वीडियो अगर आप नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से हम अपनी इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज के साथ हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, किस टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, कौन से मेथड, कौन से रूल्स को हम फॉलो करके उन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसा आप हमेशा जानते हो कि हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए चलते हैं अपनी फटाफट से पीपीटी के ऊपर। Now we are going to discuss chapter number 26 synthesis and sentence first। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी पहली एक्सरसाइज जो हमसे पूछी जा रही है वो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर 1, कंबाइन ईच सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। हमें पार्टिसिपल्स का यूज करना है। अच्छा, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप इस यहाँ पार्टिसिपल्स वाले चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं या उसकी वीडियो एक बार देख सकते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। वहां मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि बेसिकली पार्टिसिपल्स हमारे तीन टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, लेकिन हम कॉमनली बात करें दो ही टाइप के पार्टिसिपल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत सिंपल सा, अगर आईएनजी के वर्ब आईएनजी से एंड हो रही है और एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रही है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से। अगर वर्ब जो है थर्ड फॉर्म की यूज हुई है और एग्जेक्टिव की तरह काम कर रही है तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल आता है। बट अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, क्या हुआ, बेसिकली हैविंग के संग थर्ड फॉर्म या विंग के संग आप थर्ड फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर से हैविंग डन माय वर्क आई वेंट टू प्ले, अपना काम करने के बाद में खेलने चला गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने हम आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों साथ में यूज किए तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल्स अगर आपने और डिटेल में समझने तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो जाके, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्या था, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, ही टर्न इट इनटू अ कैट। मैजिशियन ने उस पर दया दिखाई माउस पे और उसको बिल्ली में बदल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, टेकिंग पिटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न इट इनटू द कैट। हमने क्या करा, यहाँ पे पार्टिसिपल्स का यूज कर लिया, जैसे टेकिंग पिटी है ना, ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न इट ऑन द कैट, तो यहाँ पे होते पार्टिसिपल्स का यूज करना। सेकंड सेंटेंस है, द किंग वॉज वॉर्न ऑफ हिज डेंजर, ही मेड गुड हिज एस्केप। तो यहाँ क्या करेंगे, वॉर्न ऑफ हिज डेंजर, है ना, द किंग मेड गुड ऑफ हिज एस्केप। अच्छा, यहाँ पार्टिसिपल्स हमसे कहा गया है लेकिन ये नहीं बताया गया कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल्स करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल्स करना है, पास्ट पार्टिसिपल करना है। तो यहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज किया, यहाँ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज किया। तो ये हमारे लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है कि हमें यही पार्टिसिपल्स यूज करना, तो हम आसानी से कर सकते हैं। थर्ड देख लेते हैं, यह हो जाएगा, hurrying away with the much has the Cinderella dropped one of her little
ग्लास स्लिपर, ठीक है। एंड फोर्थ के बारे में बात करें, रिसॉल्विंग ऑन अ सर्टेन कोर्स ही एक्टेड विद वाइवर। एंड फिफ्थ में द वार्निंग मॉस्को द रशियन फोर्स टू फ्रेंच टू क्विटेड, यहाँ पे 5। एंड लास्ट हम 6 के बारे में बात करेंगे, रिटर्निंग होम आई शॉ अ मैन लाइंग बाय अ रोड साइड हु लुक्ड वेरी इल। तो यहाँ पे इस टाइप से हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पा रहे हैं अपने पार्टिसिपल्स का यूज करके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमसे कही जा रही है वो है combine each set of the sentence so into the simple sentence while using nouns of phrase in apposition, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, ये लिखा है the coal is very important mineral, it is hard, bright, black and brittle, ठीक है। तो इसका हो जाएगा the coal a hard, brittle, black and brittle minerals is very important। हमने क्या किया, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जो हमने phrase in apposition का यूज किया, हमने phrases का, लेकिन हमने करा coal, जैसे यहाँ coal is a very important mineral, तो हमने क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा था it is, it क्या है, coal जो है, कोल एक हार्ड है, ब्रिटल ब्राइट है, ब्लैक एंड ब्रिटल है, तो हमने बोला कोल, कॉमा लगा दिया, हार्ड, ब्राइट, ब्लैक एंड द ब्रिटल मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से हम इसको बना लेंगे। बाकी एक्सरसाइज भी इनको फटाफट सॉल्व करते हैं। हो जाएगा हिज ओनली सन अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस डाइड बिफोर हिम। क्या हुआ, हिज ओनली सन डाइड बिफोर हिम, ही वाज अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रुनो माय फेथफुल डॉग इज द वन आई लव, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा द गीतांजलि अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोइम इज टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क। एंड फिफ्थ की बारे में बात करें, सरदार पटेल अ ग्रेट स्टेटमैन नोज एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया हेल्प्ड टू यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं, तो हमसे कहा जा रहा है कंबाइन ईच सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद द नाउन्स और जीरंड। हमें क्या करना है, हमें प्रीपोजिशन करना है विद नाउन्स और जीरंड। जीरंड का यूज करें या नाउन का करें, प्रीपोजिशन के साथ में उसको हम कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, आई हैव एग्जामिन्ड द स्टेटमेंट आई फाइंड मेनी एरर्स इन इट। मैंने एग्जाम किया किसी स्टेटमेंट को, मैंने पाई इसमें बहुत सारे एरर, तो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, ऑन एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट आई फाइंड मेनी एरर्स। तो क्या करा हमने, प्रीपोजिशन विद नाउन, ऑन एग्जामिनिंग, या क्या हुआ, ये जीरेंड हो गया, ऑन एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट आई फाउंड मेनी एरर्स इन इट, ठीक है। एंड सेकंड में हो जाएगा बाय डिफेंडिंग इट्स यंग वंस इवन अ वर्ड शो ग्रेट करेज, राइट। एंड थर्ड के बारे में बात करें, ही क्लियर्ड हिज हाउस ऑफ रैट्स बाय सेटिंग ट्रैप्स एवरी नाइट। एंड थर्ड और फोर्थ हो जाएगा पहला गुड रिकॉर्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू सस्पेक्ट सच अ मैन। एंड फिफ्थ के बारे में बात करें, विदाउट योर हेल्प आई शुड हैव बीन ड्रॉन। एंड सिक्स में, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे क्या शुड के संग अगर हैव लगा हुआ है तो उसका कैसे अभी क्या होता है, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना का सेंस में ये हम यूज करते हैं। ऐसा होना चाहिए, आई शुड, है ना, लाइक आई शुड डू इट, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव डू इट, मुझे इसे नहीं करना चाहिए, तब उस सेंस में भी उसको यूज करते हैं। जैसे क्या है, बेसिकली मुझे याद आ गया कि मेरे एक स्टूडेंट ने इसे पूछा था, तो आपको भी कभी ऐसे सेंटेंस बनाना पड़े तो शुड के संग हैव के संग यूज कर सकते हो। एंड सिक्स हमारा हो जाता है, फॉर आवर्स ही स्टूड देयर विदाउट मूविंग और स्पीकिंग। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है, कंबाइन ईच सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है हमसे, हमने इन सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्या यूज करना है, यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। नॉमिनेटिव जैसे हमने केसेस पढ़े थे, नॉमिनेटिव केसेस है ना, ऑब्जेक्टिव केसेस, वैसे उसी टाइप का एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन हमें लेना है। तो क्या हो जाएगा, इट वाज अ वेरी हॉट डे आई कुड नॉट डू माय होमवर्क सेटिस्फैक्टरीली। तो ये हो जाएगा, it being a very hot day I could not do my work satisfactorily। सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, with rain being the plentiful this year rice is cheap। and third हो जाएगा, the secretaryship being vacant and nobody willing to undertake the duty of the post I offered my services। and fourth हो जाएगा, the sun having risen and the fog cleared away the lighthouse was seen less than a mile away। एंड फिफ्थ में, हैविंग फायर्ड हिज गन। अब जैसे मैंने आपको बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारी आईएनजी है, हैविंग एंड हमारा जो है यूज हुआ, ये परफेक्ट पार्टिसिपल्स हो जाएगा। हैविंग फायर्ड हिज गन एंड द वॉल गॉन हाई टाइगर स्प्रैंग ऑन हिम। एंड सिक्स वाला, द मास्टर विंग आउट ऑफ द रूम्स एंड द डोर विंग शट द बॉयज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें, यहां हमसे कहा गया है कंबाइन ईच सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू द सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी हम लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट से कर लें। द इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द यूज ऑफ अस, इट हैज कम टू लेट। तो ये हो जाएगा, द इंफॉर्मेशन कॉमा लगा के कमिंग टू लेट इज
of no use to us. And second में, being too poor, he cannot afford a car. And third, to be prudent, you did not invest all your saving in one concern. And fourth में, it is universally acknowledged that the Napoleon was one of the greatest generals, है ना. And fifth में, various means were employed to kill a Gulliver secretly at his the majesty desired. यहाँ 6 हो जाएगा, to guard his house and keep away robbers, he keeps some fear stock. तो इस टाइप से हम कंप्लीट कर सकते हैं. फिफ्थ नेक्स्ट एक्सरसाइज की बारे, यानी 6 जो एक्सरसाइज है उसकी हम बात करें तो कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ एडवर्ब. हमें एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज दोनों चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं. अगर आपने वहां पे देखा था एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, तो आप आसानी से इनको समझ सकते हो. Yeah, he was not at the meeting. His absence was unavoidable. तो ये हो जाएगा due to an unavoidable circumstances he was absent from the meeting. यहाँ पे हमने क्या किया, adverb phrase का यूज किया हुआ है. सेकंड में the blow only dazed him the momentarily. And third में he admitted his error and expressed his regret. And fourth हो जाएगा despite his application leave was not granted to him. And fifth में the growth of vice into man in shows slow, it is the imperceptible. And sixth में Ram cruelty and the frequently struck Krishna for no reason. तो यहाँ ये जो हम इस टाइप से हम कंप्लीट कर लेते हैं. और इसके बाद हमारी जो पेयर और एक्सरसाइज आती है, लास्ट एक्सरसाइज है, कहा है कंबाइन ईच सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस. हमें क्या करना है, कंबाइन. जैसे यहाँ पहला सेंटेंस है, रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड द शांति निकेतन. एक सेंटेंस हो गया, ही वॉज नॉवल लिटरेट, है ना. He was the author of the national. यहाँ 3 सेंटेंस हमसे कहें, कौन सा है, रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन को जो है फाउंडेड किया था, वो एक नॉवल लिटरेट थे और उनके बाद वो एक ऑथर है ऑफ नेशनल एंथम के. तो इसको मैं एक सिंपल सेंटेंस बनाना, मतलब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसका एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है. तो हम उसको कैसे करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर नॉवल लिटरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंडेड शांति निकेतन. तो इस टाइप से इसे हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं. सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा, डिस्पाइट बीइंग सेपरेटेड बाय अ ब्रिक वॉल इन देयर एडजेंट प्रिजन सेल, ही मेड अ होल इनटू द वॉल एंड वाज एबल टू टॉक टू हिज फ्रेंड हु वाज इन द नेक्स्ट सेल. एंड थर्ड में, when a droning boy shouted for help, a workman who heard his cries plunged into the river, risking his own life. And fourth हो जाएगा, while the traveler was toiling slowly over the desert, he suddenly turned around to hear his companion's voice crying for help. And fifth में, the hardening his heart, he wished to punish the people mercilessly and make an example of them once and for all. And last हमारा जो 6 है, 6 जो पार्ट है हमारा वो हो जाएगा, ड्यू टू विंग द स्टार्विंग होता है भूखों मरना, विद द एक्सपेंडेड एम्युनिशन क्लॉज इन रेस एंड विद देयर लेडर्स डेड, द सोल्जर्स वर इजीली डिफीटेड बाय द एनिमी. तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आता है. बट अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों का शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लेना, क्योंकि ये वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आपको हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो. मैं सिर्फ आपसे एक कमेंट की दूरी पे हूँ, जब भी आप कमेंट करेंगे उसी टाइम आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा. मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.